बच्चों, ये हैं नीतीश, जो आज इनका MBBS कंप्लीट हो चुका है। ये आज हमारे यहाँ इंटेलिजेंस केयर इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि इनकी सक्सेस होने की क्या स्टोरी थी। ये 2019 बैच के हैं। दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में एक अच्छा कॉलेज जो माना जाता है उत्तराखंड का, उसमें है। तो इनकी लाइफ क्या थी, इनकी जर्नी क्या थी, इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी, ये आपके इन्हीं के मुंह से सुनिए, अच्छा रहेगा। ये है हमारे नीतीश, बोलिए। मेरा नाम नीतीश, मैं 2019 में आज के दिन मेरे को देहरादून में सेलेक्ट हुआ था। वैसे तो जब मैं 12th पास किया था तो मैंने आया था तैयारी करने से पहले मैं कानपुर गया था न्यू लाइट में। फिर न्यू लाइट में जब मैं गया तो पहले मुझे लगता था कि सबसे अच्छी कोचिंग से पढ़ना चाहिए, जिससे कि ऐसा होगा अगर आप बेटर कोचिंग से पढ़ोगे तो आपको एक इजी अच्छा माध्यम मिलेगा, आपको कम मेहनत करके आपको ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालता था कि एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं कानपुर में न्यू लाइट में एडमिशन लिया। अच्छी कोचिंग भी थी, कहता भी नहीं कि खराब नहीं रहा वहाँ से। फिर लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ से। फिर उसके बाद मुझे ना सुनने में आया कि एलन कोचिंग के बारे में, काफ़ी लोगों सुना कि एलन बहुत अच्छी कोचिंग है टू टाइम में। तो मैंने अपने पापा वगैरह को बोला कि एलन सब लोग जानते होंगे कि एलन हिंदुस्तान की एक अच्छी कोचिंग है। हम भी कह रहे हैं कि अच्छी कोचिंग है, तो सुनिए। मैंने फिर सुना काफ़ी लोगों से उस समय एलन के बारे में, तो फिर मैं कानपुर से एलन चला गया। एलन गया तो एलन में एडमिशन लिया मैंने वहाँ पर। तो वहाँ का मुझे मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा और फैकल्टी भी ठीक थी और पढ़ाई भी सही थी। बस क्या था कि उस समय मुझे कुछ एहसास नहीं था, क्योंकि मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता था। क्योंकि होता क्या है, कंपेरिजन आदमी कई चीज़ों को देखने के बाद कर सकता है। फिर उसके बाद भी मेरा नंबर इम्प्रूव हुए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। यानी एलन जाने के बाद एक बार आपने न्यू लाइट में कोचिंग की। न्यू लाइट में कोचिंग की जो है अच्छी रिपोर्टेड कोचिंग है। उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद ये एलन कोचिंग कोटा में खुद मेन ब्रांच में गए थे और उनको भी यहाँ फिर भी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं दोबारा एलन को रिपीट नहीं कर सकता था, ना न्यू लाइट कर सकता था। फिर मुझे लखनऊ आना पड़ा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो उस समय इंटेलिजेंस नई कोचिंग खुली थी जी। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि इंटेलिजेंस में, तो मैं इंटेलिजेंस में आया। पहले तो मैं थोड़ा सा लग रहा था कि आप पता नहीं कैसे कोचिंग में पढ़ाई क्या होगा, लेकिन उस समय क्या था, मजबूरी थी कि ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए था कि छोटी कोचिंग से ही पढ़ना बेटर था, क्योंकि कुछ ना करने से तो बेटर ही है। फिर मैं इंटेलिजेंस में पढ़ा तो मैंने 2-4 दिन क्लास ली, तो मुझे काफ़ी बेटर लगा, उनकी ऐसा नहीं लगी। तो मैंने यहाँ कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो मैं कंटिन्यू जब किया तो फिर मैंने पढ़ाई की और मेरा अल्टीमेट सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन फिर मुझे आज रियलाइज होता है, उस समय भी रियलाइज हुआ, लेकिन अगर मैं आज कंपेरिजन करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि सब कोचिंग अपनी अपनी जगह अच्छी थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंटेलिजेंस से मुझे ये फायदा मिला, क्योंकि एलन में क्या था, एलन में टीचर पढ़ाते हैं, बहुत टीचर रहते हैं, फैकल्टी बहुत है। आप डाउट क्लास में अलग पढ़ाओगे, क्लास में अलग पढ़ाओगे, आप रिपीट क्लास भी कर सकते, सब कर सकते हो। लेकिन जो टीचर आपका मेन क्लास ले रहा है, वो आपको डाउट काउंटर कर 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बताएगा। उनकी अपनी मजबूरी है। आप किसी डाउट काउंटर पर अलग टीचर से पढ़ सकते हो, तो वो पढ़ाते हैं नो डाउट। लेकिन रीजन क्या रहता है कि अब मान लो मुझे मैंने क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया, चीज़ एक ही है, पढ़ाएंगे एक ही, लेकिन रिजल्ट एक ही निकलना है। लेकिन तरीका अलग अलग होता है। हर टीचर का अपना अलग तरीका होगा बोलने का, समझाने का, एग्जाम्पल देने का। तो अगर मान लो मुझे आज किसी सर ने पढ़ाया क्लास में कोई टॉपिक, मैं अपने हिसाब से मुझे अच्छे से समझाया, मुझे कुछ डाउट रह गया, मुझे कुछ लगा कि यार थोड़ा सा दोबारा रिपीट नहीं जरूरत है, तो सर तो मुझे दोबारा नहीं पढ़ा पाएगी, दूसरे बार टाइम इतना नहीं हो पाता है, तो मुझे डाउट काउंटर में पूछना पड़ेगा। डाउट काउंटर वाले सर भी अच्छा है, लेकिन उनका क्या है, वो अपने हिसाब से मुझे उस चीज़ का एग्जाम्पल लेकर समझाए। तो जब आप दो चीज़ को दो अलग तरह से समझते हो तो थोड़ा सा